नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 का हिस्ट्री, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको आज हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग के पास में अभी समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए। क्योंकि आज 8 सितंबर को हम लोग का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला जो हमारा है, ये है हमारा पृष्ठभूमि। इसको आप लोग देख लीजिए, इसी के हिसाब से हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है या आने का संभावना है, वह है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग पहले से ही परिचित है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि इतिहास का जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक कौन हो गया? हेरोडोटस। उसके बाद देखिए कि आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और जिस काल में पत्थर के उपयोग किए जाने वाले वस्तु में कह सकते हैं हम लोग हथियार हो गया, तो उसका प्रयोग करने के कारण इसका नाम पाषाण काल पड़ा है। और पाषाण काल को इतिहासकार अपने सुविधा के अनुसार कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे एक इतिहासकार है जॉन लुबाक, जो 1863 मतलब 1863 ईस्वी में पाषाण काल को दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल और दूसरा हो जाता है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को कौन विभक्त करते हैं? तो जॉन लुबाक एक इतिहासकार है जो 1863 में पाषाण काल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि पाषाण काल को कौन दो भागों में बांटता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जॉन लुबाक। और कब बांटता है? तो 1863 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, जब पाषाण काल को दो भागों में बांटा, तो एक और इतिहासकार है जिन्होंने क्या किया कि पाषाण काल को तीन चरण में बांट दिया। और वो इतिहासकार कौन है? एडवर्ड लार्टेड। कौन बांटता है पाषाण काल को तीन चरण में या तीन भाग में? एक इतिहासकार है एडवर्ड लार्टेड। ठीक है, अब वो कैसे बांटता है? एक हो गया आपका निचला, मध्य और उच्च पाषाण काल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो निचला पाषाण काल को हम लोग पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और मध्य वाले को मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उच्च पाषाण काल को हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब इसमें कई सारे चरण आएंगे। तो जैसे पूर्व पूरा पाषाण काल में कुछ खोज होता है, और इसे पूर्व पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक तर्क है। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल जो है, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। पूर्व पूरा पाषाण काल, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि औजारों को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति, ठीक है, और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए, हैंड एक्स संस्कृति को हम लोग एक नाम है मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो मद्रासी संस्कृति के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हैंड एक्स संस्कृति को। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के मद्रास में हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष या प्रमाण देखने को मिले हैं। यहां तक क्लियर है। तो हैंड एक्स संस्कृति के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो मद्रासी संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि हैंड एक्स संस्कृति को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो मद्रासी संस्कृति। यहां तक याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मध्यकाल हो ही गया। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में एक उपकरण है ब्लेड। ब्लेड का उपयोग किया जाता था। यहां तक क्लियर है। ब्लेड का उपयोग कहां पे किया जाता था? तो उच्च पाषाण काल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब उच्च पूरा पाषाण काल। इस ये पाषाण काल है। ये पाषाण काल को एडवर्ड लार्टेड ने तीन चरण में भाग किया है, मतलब बांटा है। पहला है निचला, दूसरा मध्य, तीसरा उच्च। तो निचला को हम लोग पूरा पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, मध्य को हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उच्च पाषाण काल को हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन है, तो ब्लेड। यहां तक क्लियर है। और निचला यानी कि पूर्व पूरा पाषाण काल को औजारों को दो भागों में बांटा गया है। यहां तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ बेसिक है, जैसे पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग थोड़ा हम लोग गहराई में इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार कब हुआ या आग का खोज कब हुआ। तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन यहाँ पर एक तर्क है कि आग का खोज तो हो गया, लेकिन आग का उपयोग करना पूरा पाषाण काल के लोग नहीं जानते थे। तो आग का उपयोग करने का काम कब होता है? नव पाषाण काल में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, अर्थात पाषाण काल के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और गुफाओं में रहते थे, जिस गुफाओं को हम लोग शैल आश्रय के नाम से जानते हैं। ठीक है, शैल आश्रय का एक उदाहरण कौन है? तो भीमबेटका का गुफा। ठीक है, गुफा में लोग रहते थे। ठीक है, इसलिए इसे शैल आश्रय कहा जाता है। शैल आश्रय मतलब पत्थर के बने घरों में रहते थे, इसीलिए इसे शैल आश्रय कहा जाता है। और शैल आश्रय का एक उदाहरण भीमबेटका है। यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक सारा का सारा बात समझ में आया या नहीं? ठीक है, कल हम लोग नव पाषाण काल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नव पाषाण काल में क्या होता है? कृषि का आविष्कार होता है। ठीक है, पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में, वस्त्र का आविष्कार या वस्त्र बनाने की कला लोग नव पाषाण काल में करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।